शिक्षा केवल शब्दों के सुनने अथवा किताबों के पढ़ने से नहीं मिलती। बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण एवं अनुभवों से स्वतः ही सीखता है। उड़ता उड़ता कौवा आया, उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, लिए चोंच में पूरी रोटी। एनसीएफ 2005 शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के विभिन्न संस्थानों ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की पहल कर शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, बोल बोलती मोटी मोटी, बोल बोलती मोटी मोटी। विद्यालय में बच्चों के सीखने को स्थायी बनाने, सीखने में आ रही चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने पर बल दिया है, ताकि सीखना गतिविधि आधारित, आनंददायी एवं रुचिकर हो, जिससे बच्चे को अपनी गति, रुचि एवं स्तर के अनुसार स्वयं करके सीखने के अवसर उपलब्ध हो सकें। इस हेतु राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने SIQE के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से 14,000, जिसमें समस्त उत्कृष्ट व चयनित आदर्श एवं लैब विद्यालयों की कक्षा 1 व 2 में बच्चों के अधिगम को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट एवं गतिविधि कक्ष का विकास किया है। शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने और इसके साथ साथ बच्चों के शिक्षण के साथ साथ सतत आकलन को महत्वता दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवाचारों के साथ राज्य में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गतिविधि आधारित अधिगम के प्रभावी संचालन हेतु एवं बच्चों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में गतिविधि आधारित अधिगम ABL किट का विकास किया गया है। इस ABL किट में सभी विषयों के अधिगम क्षेत्र व अधिगम प्रतिफलों से संबंधित सामग्री को समाहित किया गया है। इस किट को NCERT नई दिल्ली के प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा भी रिव्यू किया गया है। इस प्रक्रिया में अधिगम को करके सीखने के पर्याप्त अवसरों के साथ साथ बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जिससे बच्चे अपनी गति, रुचि और स्तर के अनुसार ज्ञान का सृजन कर सकें। साथियों, यह सामग्री कक्षा 1 व 2 के लिए प्रत्येक विषय की है, यथा हिंदी, अंग्रेजी, गणित व पर्यावरण अध्ययन। गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु निर्मित सामग्री सूची। गणित सामग्री का विवरण। गतिविधि कार्ड, संख्या चक्री, खिलौना नोट एवं सिक्के, दुकान हेतु कार्ड, संख्या कार्ड, संख्या कार्ड, फ्लैश कार्ड 0 से 20, मछली की आकृति के साथ संख्या फ्लैश कार्ड, संख्या निर्माण कार्ड, जोड़ घटाव पट्टिका, वर्ग पहेली, संख्या खिड़की 3 प्रकार, रंग संकेतीकरण चार्ट, डोमिनो कार्ड, माह के नाम, 0 के 9 तक स्टेंसिल, घड़ी,
ज्यामिति आकृतियां, कार्यपत्रक पुस्तिका और गतिविधि किट। अंग्रेजी सामग्री का विवरण। फ्लैश कार्ड A to Z कैपिटल लेटर्स, फ्लैश कार्ड A to Z स्मॉल लेटर्स, डोमिनो कार्ड्स, मंथ नेम कार्ड, पिक्चर कार्ड, वर्ड कार्ड इन फ्लावर शेप्स, एक्शन कार्ड इन आइसक्रीम शेप्स, स्टोरी कार्ड, फ्लैश पिक्चर पजल कार्ड, सेंटेंस मेकिंग कार्ड, एक्टिविटी कार्ड एंड वर्कशीट। हिंदी सामग्री का विवरण। फ्लैश कार्ड स्वर, व्यंजन एवं मात्राएं, चित्र एवं वाक्य पहेली, चित्र एवं शब्द पहेली, विभिन्न प्रकार के मुखौटे, गतिविधि कार्ड, शब्द खेल पट्टिका, चक्री, शब्द एवं मात्रा ज्ञान कैलेंडर, कार्यपत्रक पुस्तिका। यहाँ हम समझने के लिए प्रत्येक विषय की 3-3 सामग्री का उदाहरण लेते हैं। ABL कक्ष की सभी दीवारों पर चित्रालेखन किया गया है। यहाँ आप गणित विषय की दीवार लेखन को देख रहे हैं। यहाँ हिसाब लगाओ में शिक्षक अंदर वाले खाने में कोई भी अंक लिखेगा और छात्रों को एक हल करके दिखाएगा। इसके पश्चात छात्र आकर उसे हल करेंगे। वेरी गुड, विकास ने वहाँ 5 लिखा है। अब बताओ ये कौन करेगा, वहाँ पर कौन करके आएगा, वहाँ जाकर के आशीष करके आएगा। लो आशीष जाओ, आप करके आओ। 5 और 1 6, 5 और 3 6 7 8, 5 और 9 14। वेरी गुड आशीष। पाँच और 10 15। वेरी गुड आशीष। सही किया है आशीष ने। रंग संकेतीकरण चार्ट। इस गतिविधि से छात्र इकाई व दहाई की पहचान के साथ संख्या निर्माण कर स्थानीय मान की पहचान कर सकते हैं। हाँ देखो, आप ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये चार्ट है ना। इस चार्ट पर क्या क्या बना हुआ है, ये क्या है और ये क्या है स्टार। तो यहाँ पर गोले का मतलब तो क्या है इकाई और स्टार का मतलब क्या है दहाई। तो अब अपन एक खेल खेलते हैं इससे। ये चूड़ी है ना, इस चूड़ी को आप एक एक बार फेंकोगे और इसमें जितनी भी संख्या आएगी, जैसे कि स्टार कितने आए इसमें 2, तो इसमें दहाई कितनी हो गई 2। कितने स्टार हैं? दो। तो दहाई कितनी हो गई? दो। तो यहाँ पर स्टार 2 हैं तो दहाई हो गई 2। अच्छा इकाई कितनी हो गई इसमें देखो? 3। तो इसमें 2 दहाई हो गई और 3 इकाई हो गई। ठीक है ना। अब चलो नीलू आप चलो बोर्ड पे लिखो इसको। वहां पर देखो बोर्ड पर स्टार लिखा हुआ है। स्टार के नीचे कितना लिखना है अपन को? 2। और इकाई के नीचे कितना लिखना है अपन को? 3। संख्या क्या हो गई? 23। अब ऐसे आप एक एक जने चूड़ी फेंकोगे, एक एक जना का नंबर आएगा, एक एक चूड़ी फेंकोगे और एक एक जना जाके वहां पर लिख करके आओगे। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्टार का मतलब क्या है? और गोले का मतलब क्या है? इकाई। चलो अब एक जना चूड़ी फेंकेगा और एक जना लिख करके आएगा। ठीक है सम्राट, चलो आप चूड़ी फेंको, आप अमन लिख के आओ।
अब सम्राट बताएगा गिन के कितने हो गए। वहां बैठ के लिखो बेटा। ये हो गई इकाई। और दहाई कितनी लिखनी है? 2 दहाई लिखनी है आपको। कितनी हो गई संख्या लिखो। संख्या लिखो अमन, कितनी हो गई बताओ। 26। कितनी हो गई? वेरी गुड। अब चलो, अब आप चूड़ी फेंको। अब अमन चूड़ी फेंकेगा और आप लिख के आओ जाओ। चलो आप लिखो चल के। 5 क्या लिखना है उसको बताओ। 5 लिखनी है इकाई। वेरी गुड। 2 लिखनी है दहाई। संख्या कितनी हो गई बताओ। कितनी हो गई? वेरी गुड। जो लिख के आएगा ना फिर उसका नंबर आएगा चूड़ी फेंकने का। अब बताओ उसको, नीलू को बताओ। आधे वाले नहीं गिनने हैं आपको, पूरे पूरे गिनने हैं। 1 2 3 3 क्या है? इकाई लिखनी है। दहाई कितनी है? 3 दहाई। अब नीलू संख्या बताओ कितनी हो गई? कितनी हो गई? 33। वेरी गुड। अब आप चूड़ी फेंको और आप लिख करके आओ जाओ। साफ कर दो उसको। हाँ चलो बताओ। इकाई 3। 2 दहाई। कितनी हो गई संख्या लिखो। कितनी हो गई संख्या? 23। ठीक है। अब कोमल चूड़ी फेंकेगी, आप जाओ लिखने। बताओ। 3 दहाई। इकाई कितनी है? 5 इकाई। 5 है क्या इकाई इसमें? 3 है। 1 2 3 4 है। 4 हैं कोमल, 5 कहाँ है? मैम ये आधा को नहीं, आधे को नहीं गिनना है आपको, पूरे पूरे को गिनना है। ठीक है ना। 3 दहाई 4 इकाई। सही है, वो पागल। हाँ 4 इकाई। वेरी गुड। अब संख्या लिखो क्या हुई। क्या हो गई संख्या? 34। क्या हो गई संख्या? 34। वेरी गुड। आ जाओ। अब आप चूड़ी फेंको, प्रियांशी जाएगी लिखने। आप सीधे बैठो। 4 इकाई। वेरी गुड। 1 दहाई। संख्या लिखो। प्रियांशी संख्या बताएगी। अब क्या संख्या हो गई? कितनी हो गई संख्या? 14। कितनी हो गई? 14। वेरी गुड। आ जाओ प्रियांशी। शाबाश। अब समझ में आ गया ना आपको सबको। अब आप अपने आप खेल सकते हो इसको। खेल सकते हो अपने आप। तो चलो अब आप लोग अपने आप से इसको खेलोगे एक बार, है ना। क्या हो गई संख्या? 53। वेरी गुड। नेक्स्ट किसका नंबर है? यहाँ पर बच्चे उपसमूह में कार्य कर रहे हैं और स्वयं से संख्या निर्माण का काम किया जा रहा है।
कितना हुआ प्रियांशी? वेरी गुड। सम्राट कितनी हो गई संख्या? 42। शिक्षक इसी प्रकार बारी बारी से कार्य करवाकर विविध संख्या निर्माण करवा सकते हैं। कितना हो गया? 18। वेरी गुड। हाँ बेटा, अब ये बताओ ये क्या है? 24। क्या है? 24। सही बताया इसने? सही है? अच्छा, अब देखो बताओ क्या है ये? 22। क्या है ये? 22। 22। हाँ मैम। 10 और 12? 22। 22। सही है? हाँ मैम। अच्छा, अब कौन बताएगा? अब आप बताओ, आप बताओ कितना है ये? 12। सही बताया इसने? अच्छा, कितना है ये? 30। वेरी गुड। अब अपन यहाँ पर माइनस करेंगे। अब देखो इसमें कितना लिखा हुआ है? 16 में से 8 माइनस करने हैं। कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। सही बताया इसने? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 12 में से 2। कितने बचे? 12 में से 10 गए तो 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। वेरी गुड। हाँ, अब बताओ कितने कितने बचे? 15 में से 4 गए तो? 11। 15 में से 4 गए तो कितने बचे? सही बताया शमशाद? सही बताया? वेरी गुड। हाँ, चलो इससे पूछ लेते हैं। 8 में से 4 गए तो कितने बचे? बताओ, आप बताओ कितने बचे? 4। कितने बचे? हाँ शारमीन, अब आप बताओ 12 में से 4 गए तो कितने बचे? कितने बचे? सही बताया इसने? अच्छा, अलसबा बताएगी। अलसबा कितने बचे? 20। कितने बचे? 10 बचे। डोमिनो कार्ड की मदद से शिक्षक वर्णमाला व उसकी ध्वनि की पहचान करा सकते हैं। डोमिनो कार्ड में प्रत्येक कार्ड को कैपिटल लेटर दिया गया है, जिस पर एक तरफ चित्र बना है व उसकी स्पेलिंग लिखी गई है। यह एक खेल गतिविधि कार्ड है जिसमें बालक कोई एक कार्ड चुनता है, उसके बाद इस पर लिखी गई स्पेलिंग के प्रथम अक्षर का, जो लाल रंग में लिखा है, से संबंधित अन्य डोमिनो कार्ड लगाएगा जिस पर वह अक्षर लिखा हुआ होगा और इसको पहले वाले कार्ड के चित्र के साथ जोड़ देगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि वापस सबसे पहले वाले कार्ड के अक्षर के लिए पहुंच ना जाए। ठीक है बेटा, अब हम एक गेम खेलेंगे। अभी तक हमने जो सीखा था ना, अल्फाबेट के हमने लेटर सीख लिए हैं। अब हम एक गेम खेलेंगे, डोमिनो कार्ड गेम। क्या नाम है? डोमिनो कार्ड गेम। डोमिनो कार्ड गेम। तो तुम इनमें से कोई सा भी एक कार्ड उठाओगे, उसके बाद उसमें जो एक स्पेलिंग लिखी हुई है, उस स्पेलिंग का पहला अक्षर पहचानोगे और उस पहले अक्षर को पहचान कर फिर आगे वाला कार्ड उठाओगे। समझ गए? तो अब इनमें से हम कोई सा भी कार्ड उठाते हैं। कौन सा उठाएं? सबसे पहले एक जना कोई भी, ये वाला। चलो ये ले लेते हैं, यहां रखो। अब देखो इसमें पहचानो, इसमें कौन सा अक्षर लेना है? स्पेलिंग पी कहाँ है? इसको इसके साथ लगाओ। कैसे लगाओगे? इसका ये एरो है, एरो के साथ ऐसे, है ना? ये एरो है ना, इस कार्ड की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद में उठाओ। इसके बाद कौन सा कार्ड लेगो? शाबाश, लगाओ। कैसे लगाओगे? जैसे मैंने लगाया था अभी मैंने जैसे लगाया ना, उसी कार्ड के साथ जोड़ना है। अभी ये कार्ड था ना, इस कार्ड के साथ जोड़ो, इस कार्ड के साथ ऐसे जोड़ो, जोड़ना है। हाँ, लगाओ, उस कार्ड के साथ जोड़ो, एरो वाला। हाँ, अब इसके बाद कौन सा आएगा? इसका अक्षर भी बोलो, कौन सा कार्ड आएगा? एफ। ऐसे, और एफ वाला कार्ड इसके साथ जोड़ो।
अब उठाओ तो बेटा, तुम्हारा नंबर है। शाबाश, वाह शाबाश, ऐसे बता सकते हो। अब तुम उठाओ बेटा, तुम्हारा नंबर आ गया। यस लगा दो, अब तुम लगा दो, शाबाश जिसके पास लगे। हाँ अब बोलो तुम्हारा नंबर आ गया। अब तुम्हारा नंबर आ गया। जोर से इसका वो भी बोलते जाओ, नाम भी बोलते जाओ। हाँ लगा दो बेटा, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर लगाना वापस, ऐसे लगा। तो जहां से हमने शुरू किया वापस वहीं आगे अपना आप खत्म हुआ। इसका आखिरी क्या आया और कहां से शुरू किया था हमने? साथियों, इन कार्डों पर क्रिया शब्द दिए गए हैं जिनकी मदद से क्रिया शब्द सिखा सकते हैं। इसे एक खेल गतिविधि के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जहां बालक कार्ड उठाकर उसके चित्र के अनुसार गतिविधि करेगा और अन्य छात्र उस क्रिया या हाव भाव को देखकर उसका शब्द बताएगा और बारी बारी से सभी से यह क्रिया करवाई जाएगी। अभी हम एक और गेम खेलेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। आपको इसमें से एक एक्शन कार्ड निकालना है, जो आइसक्रीम शेप में जो कार्ड है उसमें से, और उसको देखकर ये समझना है कि इसमें क्या हो रहा है और आपको वो एक्टिंग करनी है। एक जना एक्टिंग करेगा, बाकी सब उसका नाम बताएंगे कि इसने क्या किया है। ओके, रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके, हेलो बेटा, पहले सबसे पहले आप इसमें कार्ड लो, कार्ड निकालो इसमें से एक। हाँ, इसको देख लो एक बार, देखो इसमें क्या है। शाबाश, अब इसको मेरे को दे दो और अब खड़े होकर एक्टिंग करो। क्या हो रहा है? रन। ओके, वेरी गुड। ये दिखाओ तुमने क्या किया? रन। शाबाश। आपको इसमें से कार्ड लेना है और वो एक्टिविटी करनी है। खड़े होके बताओ क्या करना है इसमें से। शाबाश। क्या कर रहे हैं ये? क्या किया? यस, दिखाओ कार्ड, क्या किया इन्होंने? ईट। शाबाश। अब आपको भी इसमें से कार्ड निकालना है। कट करना पड़ेगा, चलो। हाँ, कंटिन्यू रखें। हाँ, क्या किया इन्होंने? क्या किया? कार्ड दिखाओ, क्या किया तुमने? क्या किया? जंप। शाबाश। कार्ड निकालो बेटा। देखो इसको में क्या है। अब वापस रख दो इसमें। अब करो। शाबाश। क्या कर रही हैं ये? क्या किया? क्या किया इन्होंने? प्रे। क्या कर रही हैं वो? क्या हो रहा है? क्लैप। दिखाओ कार्ड आपका। क्या किया इन्होंने? यस, क्लैप। साथियों, ABL किट में जो एक्टिविटी पॉकेट दी गई है वह मल्टीपर्पज़ है। आप सभी विषय में इस पर कार्य कर सकते हैं। इससे एक डोरी लगी हुई है, इसमें बनी पॉकेट में फ्लैश कार्ड लगाकर आप अक्षर बनवा सकते हैं, वर्ड कार्ड लगाकर सेंटेंस मेकिंग करवा सकते हैं। अभी हम इन वर्ड कार्ड से सेंटेंस बनाएंगे। पूरा एक सेंटेंस जो हम बना सकते हैं। आपको उसमें से एक एक कार्ड उठाना है, इसमें लगाना है और एक पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है? ठीक है, चलिए करिए शुरू। लगाइए।
हाँ उठाना नहीं है, वहाँ से उठा के दे दी उसको लगा दो। शाबाश। अब इसको हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के बताओ। I am a boy। सेकेंड यहाँ वर्ड कार्ड के साथ नाम लिखने के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया गया है। सीमा। वेरी गुड। वर्णों की पहचान करने के लिए फ्लैश कार्ड दिए गए हैं। शिक्षक चित्र व उसके शब्द फ्लैश कार्ड से वर्ण पहचान करवा सकते हैं। वर्ण से शब्द निर्माण करवाएं। साथ ही साथ मात्राओं के फ्लैश कार्ड का उपयोग वर्ण कार्ड के ऊपर लगाते हुए नवीन शब्द निर्माण करवाएं व छात्रों से नए शब्द बनवाएं। जल। और इसको देखो, देखिए ले, ये क्या बन गया? जल। अरे वाह। इस अब अगर अपने को गर्म लगता है, अपन बोलते हैं ना मैं तो जल गया। क्या बोलते हैं? जल गया, ऐसे बोलते हैं ना, किसी लग गया है नहीं, जो तनी चल गई। अच्छा, अब फिर से देखते हैं अपन, ये यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया? जाल। क्या हुआ बेटा? जाल। अगर अपन इसको है ना जो यहाँ कर दें तो, और इसको अपन इसके पास ले आए तो अब बोलना भाई, देखिए क्या हुआ? लल लल। तो लल लल तो कोई शब्द नहीं हुआ ना? नहीं, लल लल तो शब्द नहीं हुआ ना? लेकिन अब देखो क्या बन जाएगा? लाल। लाल क्या बना भाई? लाल कलर होता है। अच्छा, इसके साथ और एक मात्रा लगा देते हैं। अब पढ़ो क्या? लाला। छोटा लाला होता है जो, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या हुआ? बोलो देखे, ये क्या? ला। और अब बताओ भाई क्या लग गया? देखो देखो, ला लाली। ये क्या हो गया? लाली। लाली, है ना। जल कहाँ है? जय के लिए सबसे पहले क्या लेंगे अपन? जल के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? जय। अरे वाह। और ये ले कैसे रखेंगे भाई? ऐसे। ताली बजाओ भाई विकास के लिए। अच्छा बेटा, अब इसको जाला बना दे तू, देखे कैसे बनेगा ये। शिक्षक साथी यहाँ फ्लैश कार्ड की सहायता से बिना मात्रा के 4 वर्ण तक शब्द पहली कक्षा के स्तर व मात्राओं के शब्दों का निर्माण दूसरी कक्षा के साथ कार्य करवाएं। यहाँ शिक्षक इस गतिविधि से मल्टीग्रेड पर कार्य कर सकते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा ज्ञान के लिए कहानी और कविता हिंदी शिक्षण की आत्मा है। कहानी व कविता कहना अपने आप में एक कला है और जब वह हाव भाव व अभिनय के साथ कही जाए तो उसमें रुचि स्वयं ही बढ़ जाती है। अतः छात्रों के लिए ABL किट में बहुत से मुखौटे दिए गए हैं। शिक्षक इन मुखौटों की सहायता से बच्चों में अभिनय कौशल, संवाद और वार्ता कौशल का विकास करने के लिए प्रयोग में लेंगे। साथ ही साथ छात्रों से भी ऐसे मुखौटे बनवाकर उनकी सृजनशीलता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या था बेटा? जंगल। जंगल में ना जो बहुत सारे जानवर रहते हैं, क्या रहते हैं? बहुत सारे जानवर रहते हैं। कौन कौन से जानवर रहते होंगे? लोमड़ी, बंदर, हाँ, और हाथी, घोड़ा, अच्छा, बिल्ली, ऐसे है ना। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। खरगोश भी रहता था, हाँ खरगोश भी रहता था भाई। और आपने सुना होगा जंगल का एक राजा भी होता है।
किसको कहते हैं जंगल का राजा? शेर को। शेर को। अब अपन एक काम कर सकते हैं, करें कि जैसे जानवरों ने वहाँ मीटिंग की थी ना, और फिर जानवरों ने आपस में बातें भी की थी, है ना? अच्छा, क्या क्या बातें की होगी अपन ऐसे करके देखते हैं, है ना? अपन एक जानवर, लोमड़ी भी बनते हैं, फिर शेर भी बनते हैं, है ना? बिल्ली भी बनेंगे, खरगोश भी बनेंगे, है ना? और फिर अपन वैसी बात करके देखते हैं, देखे उन्होंने शेर के साथ कैसे बात की होगी, है ना? अनुष्का, करें अपन, है ना? देखो ऐसा करते हैं अपन, मैं सबको है ना जो ये मुकुटे लगा देता हूँ, ठीक है? देखो ये बंदर बनेगी, शाबाश, है ना? और इसको बिल्ली बना देते हैं भाई, ये बिल्ली बनेगी, ये बिल्ली है, वेरी गुड। और फिर ये शेर है, हाँ, ऑल ये बन गया हमारा विकास खरगोश। और हम भी है ना जो बन जाते हैं, सूरज दादा बन जाते हैं। अरे भाई क्या करें, शेर हमें रोज मारते हैं, हमारा राजा हम पे बहुत दुष्टता कर रहा है, हमें बहुत सारे जानवरों को मार के पटक देता है, हम क्या करें? हाँ बोलो भाई। अपन में से एक जानवर के सामने जाएगा, वो उनको खाते जाएगा, फिर वो उसकी भूख मिट जाएगी तो वो किसी को नहीं खाएगा। यही करना चाहिए। बिल्ली मौसी ने जो बात बताई है वैसा हमको करना चाहिए। चले भाई शेर राजा के पास चले अपन सब, चलो। हमको रोज रोज मार के मत खाओ, मार के पैसे दे दो, ऐसे तो जानवर खत्म हो जाएंगे। ठीक है। क्या करे बताओ? ठीक है, चलो। जय हो महाराज, जोर से बोलो जय हो महाराज की, महाराज जय हो। चलो अपने घर चलो। हाँ बच्चों, अपन है ना जो ऐसे शब्द बना के और खेल खेलते हैं, क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। भाई देखो काजल बनाएगी हमारे, काजल ये क्या है बेटा? झे टे, यहाँ क्या हो जाएगा? प, क्या आएगा? पे, झे टे पे टे। लिखो, यहाँ पे रखेगी काजल, काजल को ढूंढने दो भाई, काजल को ढूंढने दो। काजल कहाँ है हमारे? काजल ढूंढेगी, शाबाश। देखो भाई क्या बन जाएगा? झ टे पे टे, पे देखो। अरे वाह, ताली बजाओ भाई काजल के लिए। बोलो क्या बन गया? झ टे पे टे। अच्छा ऐसे भी देखेंगे, इसको बोलो ये क्या होगा? ना पे, ना पे बन गया ना। अब है ना हमारी सारवीन है ना, वो देखो यहाँ क्या रखेंगे, देखिए टे, ये क्या है? टमाटर। तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा? टे मा टे रे। यहाँ क्या रखेंगे? देखिए इसमें से ढूंढ के दिखाओ मुझे, शाबाश। यहाँ क्या रखेंगे? टे, मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ, अच्छा मात्रा भी लगाएंगे। अरे वाह, सारमीन के लिए ताली बजाओ भाई। अब देखो, रुको पहले, सारमीन पढ़ेगी। ये क्या है सारमीन? टे मा टे रे, टमाटर। ये क्या का चित्र बना है? अच्छा इसको ऐसे भी पढ़ो, माँ मामा। हाँ, मामा किसको कहते हैं? माँ के, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? मम्मी के भाई को मामा।
मामा, देखो लिखा हुआ है क्या, माँ मामा। अब है ना अनुष्का, अनुष्का कहाँ है, अनुष्का देखो, सुनो, सर जी हमारे तो मामा अभी आई है। आएंगे मामा, हाँ देखो। और ये क्या, टे मैं, ये देखो ये टम है ना, टमटम है ना। हाँ, तो अब ये जो टमटम है, ये टमटम में यहाँ क्या रखा जाएगा, टे, ये रखो देखे। अरे वाह, अनुष्का के लिए ताली बजाओ भाई, शाबाश। बेटा इधर देखो, इधर देखो क्या बन गया, टे मैं टम टम, ताली बजाओ साहब। ओके। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो अपने आप में ही पूर्ण है, या हम ये कहें कि सभी विषयों में समाहित है। इसलिए कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई भी अलग से टेक्स्ट बुक नहीं दी गई है, क्योंकि यह भाषा व गणित के साथ ही सिखाई जाती है। हमारे पाठ्यक्रम विभाजन में पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम अलग से दिया गया है, साथ ही इनके सीखने के प्रतिफल भी निर्धारित हैं। अतः शिक्षक साथी भाषा व गणित पढ़ाते समय पर्यावरण अध्ययन के लर्निंग आउटकम्स का भी ध्यान रखकर उस पर कार्य करवा सकते हैं। भाषा विषय में गतिविधि कार्ड दिए गए हैं, जिनसे मौसम, हमारे त्यौहार, फल, सब्जी, हमारा पहनावा, अच्छी आदतें आदि पर कार्य करवा सकते हैं। ये सभी हमारे पाठ्यक्रम का ही भाग है, जो पर्यावरण अध्ययन का भी भाग है। बच्चों, आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है? अरे वाह, सुंदर सुंदर चित्र है ना। अरे वाह, ये चित्र किसका है बेटा? त्योहारों का। अरे वाह, त्योहारों का है, सही कह रही हो अंकिता। अरे वाह, वेरी गुड। ये कौन सा त्योहार है बेटा, जहाँ मैम ने फिंगर रखी है? देखो मेरी फिंगर, देखो कहाँ है, आपको दिख रही है फिंगर? ये दीपावली का चित्र है। अरे वाह, वेरी गुड। दीपावली किसका त्योहार होता है? आपको तो सब पता है, वेरी गुड। अच्छा, ये भी पता है आपको कि दीपावली कौन से महीने में आती है? अच्छा, कनिष्का बताएगी। कभी-कभी नवंबर में आता है, कभी-कभी अक्टूबर में आता है। अच्छा, तुम्हें भी पता है कुलदीप? चलो आप भी बताओ। कभी-कभी नवंबर में भी आता है, कभी-कभी अक्टूबर में भी। तो चलो अब मुझे ये बताओ, जब छुट्टी में आप दीपावली मनाते हो तो आप क्या क्या करते हो? नए कपड़े पहनते हैं। अरे वाह, नए नए कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ। कुछ बता रही है नीलम? बताओ क्या बता रही हो? अरे वाह, नीलम नई फ्रॉक पहनती है। नए कुर्ते पजामे। अरे दक्ष कुर्ते पजामे पहनता है। अच्छा, देखो कुलदीप क्या पहनता है, नई नई। अरे वाह, वेरी गुड। और कनिष्का क्या पहनती है? लहंगा चुन्नी पहनती है। और ये क्या पहनता है? अरे जीन्स, जीन्स और टी शर्ट पहनता है, वेरी गुड। दीपावली रोशनी का त्योहार है ना? दीपावली में खूब जगह रोशनी होती है नहीं होती है? देखो यहाँ पूजा भी कर रहे हैं ना, मम्मी दिया जला रही है, दिख रहा है बेटा? बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं जैसे आप फोड़ते हो। हाँ, लोग गले भी बड़ों से आशीर्वाद भी लेते हैं, बराबर वालों के गले भी मिलते हैं। तो हम सब दीपावली बड़े मजे से मनाते हैं, बहुत मजा आता है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ शिक्षक भाषा में ही दीवार लेखन इंग्लिश विषय के साथ काम करवा रहे हैं, जिसका अधिगम बिंदु है शरीर के अंग। और ये नाम किसके लिखे हुए हैं? लड़के के इतने सारे नाम थोड़ी होंगे, ये तो बॉडी पार्ट्स के नाम है। किसके नाम है? बॉडी पार्ट। आप लोग के भी तो बॉडी पार्ट्स है ना, तो चलो हम आप लोग के बॉडी पार्ट्स और लड़के के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है? हेयर, हेड, आईज, ears, nose,
चिन, टीथ, टंग, शोल्डर। शिक्षक साथी इसी प्रकार सभी बॉडी पार्ट्स के साथ काम करवाएंगे। हाय। अब आप लोगों को समझ आ गया कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? पक्का? तो चलिए अब मैं आप लोगों को जिस पार्ट को टच करने बोलूंगी, क्या आप उस पार्ट को टच करके बताओगे? यस मैम। वेरी गुड। टच योर हेयर। अरे वाह, वेरी गुड। टच योर आईज। ओ बाप रे, ऐसे दिखाते हैं आईज। वेरी गुड। नीलम को देखो कैसे शौक दिखा रही है आईज मुझे। टच योर नोज। वेरी गुड। टच योर ईयर्स। वेरी गुड। शो मी योर टीथ। टच योर chin. Touch your cheeks. Cheeks. Show me your tongue. Yo, show me your tongue. Touch your shoulders. Very good. Show me your thumb. यहाँ शिक्षक ने भाषा के साथ शरीर के अंगों की पहचान व अभिव्यक्ति कौशल पर आनंददायी शिक्षक कार्य किया है। कार्यपत्रक के प्रारूप में कक्षा, विषय, विद्यार्थी का नाम व दिनांक से संबंधित सामान्य सूचनाओं के अतिरिक्त अधिगम क्षेत्र व अधिगम बिंदु को भी लिखा गया है ताकि शिक्षक दिए गए क्षेत्र का ठीक से आकलन कर सके एवं किए गए आकलन की प्रतिपुष्टि टिप्पणी के रूप में शिक्षण टिप्पणी के लिए निर्धारित स्थान पर दर्ज कर सके। शिक्षक अपने लघु हस्ताक्षर दिनांक सहित कर सकते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की नींव कही जाने वाली कक्षा 1 व 2 के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास अंतर्गत निर्मित ABL किट एवं संबंधित सामग्री विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं सतत स्थायी ज्ञान निर्माण प्रक्रिया के लिए सहायक है। इस किट के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावी होगी, बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा और बच्चों के सीखने के साथ साथ जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी जो है उनके साथ आगामी उनकी जो कक्षाएं उनको किस तरह से वो सहज अपना अधिगम कर सकें, इस किट के माध्यम से ये निसंदेह ये सुनिश्चित होगा। साथियों से अपेक्षा है कि ABL किट का भरपूर उपयोग कर बच्चों का कक्षावार निर्धारित अधिगम स्तर सुनिश्चित कर प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करें। गुणात्मक शिक्षा की दिशा में अनूठी पहल है।